अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस टॉपिक था मी जनरेशन, तो उसमें एक इशू डिस्कस किया गया था। अब आते हैं उसके सोल्यूशन की तरफ कि जेन एच, ये जेन एच एक मेटाफोरिकल टर्म या इसको आप वर्ड बोल रहे हैं सो दैट आई कैन ट्रिगर अ जनरेशन ह्यूमन इन द माइंड, कि हमें दीन इस्लाम ने ऐसे कोड्स, कंडक्ट्स, ऐसी एथिक्स बताए हैं जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचे, और वो एक यूनिवर्सल ऐसी चीज़ें हैं जो हर वक्त के लोगों के लिए जो हैं वो कारआमद होंगी। अब जैसे मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि जी जेन जी के माशरे के यंगस्टर्स को बताया जा रहा है कि जी जेन जी, आप जेन जी हैं, और उन लोगों ने भी इसको एज अ आइडेंटिटी पिक कर लिया है कि जेन जी, आई एम फ्रॉम जेन जी। तो मतलब ये है कि अगर आप जेन जी हैं तो इसका मतलब है आपको इस बात की इजाज़त मिल गई कि आप बेबी बूमर के साथ अनएथिकली पेश आएँ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि लाइक के आपके माँ बाप ने आपके ऊपर मेहनत की, आपके असातिज़ा ने, आपके इदारे ने आपके ऊपर मेहनत की, और अब आप चूँकि जेन जी बन गए हैं लिहाजा आपको एक लाइसेंस मिल गया है कि आप उनको इन्फीरियर समझें, उनके साथ ऐसी कंडक्ट इख्तियार करें जो कि एथिकल ग्राउंड्स पे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लाइक के अब जो है लोग कहते हैं कि मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इनकंसिडरेट, लाइक के साफ गो होने में, सीधा सादा होने में और बद लिहाज होने में बड़ा फ़र्क है। अब इसमें बेसिकली एक छोटा सा फ़र्क है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड इज़ समथिंग यू आर ऑनेस्ट विद केयर, एंड इनकंसिडरेट और बद लिहाज मीन्स यू आर ऑनेस्ट विदाउट केयर। अब आपके उसमें से केयर का आंसर निकल गया, और यू डैम केयर के जी आपके रिलेशनशिप पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। जी मैं तो सीधा साधा बंदा हूँ, मैं तो सीधी सीधी बात कर देता हूँ, तो मैं जी अपने टीचर को सीधे सीधे बोल देता हूँ, मैं तो अपने अम्मी अबू बहन भाई और कलीग्स को सीधा सीधा बोल देता हूँ। तो भाई अगर आप सीधा सीधा बोलने पे ही आपका फोकस है तो इट मीन्स यू डोंट केयर अबाउट बीइंग केयरिंग। तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक प्रॉपर कंडक्ट है। इससे आपके रिलेशनशिप्स में से एम्पैथी निकल जाती है, और जब आपके रिलेशनशिप में से एम्पैथी निकल जाती है तो वो फिर क्या होता है? ड्राई हो गया। अब ड्राई रिलेशनशिप के साथ फिर क्या बनता है? आगे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बनते हैं, और यही कॉन्फ्लिक्ट्स आगे फिर जाकर पोलराइजेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक के आप बताएं जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो कि सो कॉल्ड कहा जाता है कि जी वो बड़े हाई स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप रिसर्च उठाकर देखेंगे तो पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा उन्हीं कंट्रीज़ में है। पोलराइजेशन मीन्स देखिए कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि आपके इख्तलाफात में एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपको कहीं मिला देगा, लेकिन पोलराइजेशन का मतलब ये है कि दो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं जो कि कभी भी मिल नहीं सकती। तो अब देखें बाहर के माशरों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से, और ये मेरा राइट है, और ये कि जी तुम अपने पैसे दोगे तो मैं अपने पैसे दूंगा, कंट्रीब्यूशन, खिदमत, और ये कंपैशन, एम्पैथी, इन चीज़ें जब चीज़ें निकली तो माशरे में पोलराइजेशन स्टार्ट होगी। हर बंदा एक अलहदा तर्ज पे ज़िंदगी गुजार रहा है, इधर वाला अलहदा है, इधर वाला अलहदा तर्ज पे ज़िंदगी गुजार रहा है, और मसला कहाँ है? फिर पार्टनर्स बनकर रहने की कोशिश करते हैं। पोलराइज्ड लोग, जब आप पार्टनरशिप बनेंगी किसी भी लेवल पर, चाहे वो आपस में इंटीमेसी के लिए है, चाहे वो किसी बिजनेस के लिए है, तो उसका रिजल्ट अल्टीमेटली जो है ना वो इसी तरह का ही निकलेगा, वो बिल्कुल ड्राई रिजल्ट्स निकलते हैं। आप हो सकता है आप मॉनिटरी बेनिफिट्स जो है वो अचीव कर लें, बट एक जो आपका एक सिंक हो जाना है दूसरे की पर्सनैलिटी के साथ, ये कभी भी नहीं आएगा। मैंने कुछ दिन पहले जो है एक सर्वे फिल किया, उसमें ये था बेसिकली, वो सर्वे था जो आपकी कोरोना के टाइम पे जो चल रहा था। तो सर्वे का बेसिक मकसद क्या था कि डिग आउट करना कि जब लोग क्वारंटाइन होकर आपस में घरों में इकट्ठे हो जाएंगे तो उस वक़्त कैसा माहौल बनेगा घर का। लाइक कि एक बंदे को आदत ही नहीं है कंट्रीब्यूट करने की, कोलैबोरेट करने की और कोऑपरेट करने की, तो वो क्या करेगा? सोफे पे बैठा बस ऑर्डर देता रहेगा कि जी मुझे फलां दे दें, मुझे अलां दे दें। ठीक है, अब कम्युनिकेशन कैसी है, आपका आपस में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट कैसी है, इन चीज़ों को मेजर करना उनका मकसद था कि हम बेसिकली क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप मेजर कर सकें, जिसकी वजह से पता चले कि आखिरकार लोग जब इकट्ठे होंगे तो फिर घर के अंदर का माहौल कैसा बनेगा। अब देखिए एक छोटी सी बात है, मेरे एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि यार मैं चाइना में था तो मेरा बेटा, उनको
پتہ تھا آئی تھنک سو کہ ان کی نا ٹریننگز بڑے بیسک لیول پہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں جب اس کو لے کر پاکستان آیا تو اس کے کزنز جو ہے نا جب بھی ورڈز بولتے تھے تو آگے سے کہتا تھا چپ، یوز کائنڈ ورڈز، یوز کائنڈ ورڈز. تو وہ کہتے ہیں یار میں نے بڑا اس چیز کو پک کیا یہ کائنڈ ورڈز. اب یہ کائنڈ ورڈز کی جب وہ پیچھے پوری سائیکالوجی میں گئے تو اس کا مطلب کیا تھا کہ جب آپ اپنے سلیکشن آف ورڈز کے بارے میں کانشیس ہو جاتے ہیں تو ٹرسٹ اور رسپیکٹ جو ہے وہ فلرش کرتی ہے. اور یہی بیسیکلی ایک بانڈنگ میٹیریل ہے جو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ ہیں ایک رول ماڈل ہیں اور ان کے فٹ سٹیپس کے اوپر چل کر ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں، ذات کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم فلرش کرو، مطلب اس کا یہ ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ تم میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے تو تم میں پولرائزیشن نہیں آئے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری سنت کو پکڑ کے رکھو گے تو تمہیں اختلاف نہیں آئے گا. بیسیکلی اگر آپ جین زی ہیں اٹس گڈ، آپ انڈیویجول لیول پر جو گرو کر رہے ہیں، آپ ٹیکنالوجی سے علم لے رہے ہیں، آپ اور جو چیزوں سے اپنی سکلز کو لیول اپ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیویجول لیول پر چیزوں کو پک کریں، ادب اور احترام کے ساتھ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ایک کلیکٹیو سوسائٹی کو پروموٹ کریں. یعنی کہ ٹو پروموٹ کلیکٹیو سوسائٹی انٹینشنلی، کہ تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس طرح سے گرو کریں کہ چیزیں آٹومیٹک لیول پر ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائیں. تو یہ ایک میرا جو اس کلپ کو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت اچھی بات ہے کہ آنے والی نسلیں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، ریسرچ کے لحاظ سے، نالج کے لحاظ سے بہت اوپر جا رہی ہیں، بٹ وی شوڈ بی کیئرفل کہ ہم کہیں ایسا پارٹ تو پلے نہیں کر رہے کہ ہماری کیئر ختم ہوگی، ایمپتھی ختم ہوگی، کمپیشن ختم ہو گیا. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کہ رشتوں کو، چیزوں کو جوڑتی ہیں اور انہی سے ہی انسان کی، جیسے کہ کہتے ہیں نا کسی بھی پودے کی جو نشو و نما ہے، ہوا، پانی، سیڈز، جس طرح کی چیزیں وہ پھلتا پھولتا ہے. تو ہم بینگ اے انسان، جو ہم آج ڈرائی ہوتے جا رہے ہیں، انڈیویجولی لونلینس، ہر بندہ ایک کوزے میں بند ہے، اس چیز سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے سو دیٹ وی کین ریلیکس اینڈ پیس جو ہے نا وہ ایک پورے معاشرے میں جو ریفلیکٹ کرنا شروع ہو جائے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.